आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला बोनस है, मैंने जो कहा था ना कि सुरेखा भार्गव जितना पूल कमाया जा सकता है, वो है लीडरशिप पूल्स। मंथली दिए जाते हैं। 7.25% जो कंपनी का बीवी कह दो टोटल, या कमिश्नेबल वॉल्यूम कह दो, सीवी कह दो, उसका परसेंटेज निकाला जाता है। 7.25% के बोनस है। कैसे मिलता है? बिल्डर बोनस पूल 1.25% है। अब शेयर वर्ड एक है, समझो। अभी तक क्या होता था, जब भी कोई पूल आता था तो आपके पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ता था। तो जिन लोगों का ज्यादा वॉल्यूम होता था उनके ज्यादा पॉइंट्स होते थे, जिनका कम वॉल्यूम होता था उनके कम पॉइंट्स होते थे। भले लेवल सेम हो जाए, पर वॉल्यूम जो पॉइंट्स मिलते थे वो वॉल्यूम के हिसाब से मिलते थे। तो जो बड़े लोग हैं, लोगों को रहता है ना कि बड़े लोग ज्यादा बड़ा पैसा कमाते हैं, छोटे लोग क्यों नहीं कमाते। कंपनी ने ये दर्द भी आपका सुना। कंपनी ने अब क्या कर दिया, भले ही किसी का 100 करोड़ बीवी है और किसी का 1 करोड़ बीवी है, अगर आपका लेवल सेम है तो आपका शेयर सेम है। आपके आप किसी लेवल पे पहुंचोगे, 10 लाख सीवी करके कोई उसी लेवल पे पहुंचा है, 1 लाख सीवी से उसी लेवल पे हो, दोनों का शेयर एक एक होगा। यानी कि समझो, अगर कोई पूल है जो 1 करोड़ रुपए का है, और 1 करोड़ रुपए के उस पूल में मान लो 20 लोग जो है वो है ना एंट्री बारी है, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, वो सबको बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि वॉल्यूम देखा जाएगा, सिर्फ आपका शेयर, इसको कहते हैं शेयर। अब आप बिल्डर बोनस पूल सफायर डायरेक्टर, यानी कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, सबका पहला टारगेट सफायर डायरेक्टर तो बनना ही बनना है, क्योंकि एक इनकम थोड़ी छोड़ देंगे। प्रॉफिट में, मुनाफे में जो घाटा खाए वो बिजनेसमैन होता नहीं है, तो सबका पहला टारगेट सफायर डायरेक्टर तो होना ही होना चाहिए। अब आपको एक शेयर मिलेगा अगर आप सफायर डायरेक्टर बनते हो। इसमें एक शर्त है, आपको शेयर लेने के लिए, पूल लेने के लिए, उस महीने अपने नीचे एक नया फ्रंट लाइन स्पॉन्सर करना है, उससे 2000 सीवी करवाना है। उसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, पर खुद को बनाना है। 2000 सीवी वाला एक बंदा पूल लेने के लिए, ये वाला पूल लेने के लिए, बिल्डर बोनस पूल लेने के लिए। आप सफायर करते हो एक शेयर मिलेगा, आप रूबी करते हो एक शेयर मिलेगा, एमरल्ड करते हो एक शेयर मिलेगा। पर एमरल्ड अगर 2 साइन अप कर लेता है 2000 सीवी के एक्टिवेशन के साथ, उसको डबल शेयर मिल जाएगा। ये इस बोनस की कहानी है। लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है 2% का है, रूबी बनने पर मिलता है। अब आप रूबी क्यों जाओगे? क्योंकि रूबी को 2 बोनस मिलेंगे, 2 पूल मिलेंगे, बिल्डर बोनस पूल भी मिलेगा, लीडरशिप बोनस पूल भी मिलेगा। तो 2% में हिस्सेदारी करनी है ना, तो क्यों सफायर पे रहना है, हमें रूबी जाना है। अगर आप एमरल्ड चले जाते हो तो आपको एमरल्ड जाने पर बिल्डर बोनस पूल भी मिल रहा है, उसमें आप एक और साइन अप करके एक हिस्सा और उठा रहे हो, और ये दूसरे बोनस में भी 5 शेयर मिल रहे हैं। तो भैया क्यों रूबी पे क्यों रहना है, हमें एमरल्ड पे जाना है। देखो कितना बड़ा मोटिवेशन है लेवल जंप करने के लिए। और लेवल जंप करना ऐसा कोई बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप स्ट्रक्चर सेट करो तो। स्ट्रक्चर सेट नहीं किया, अगर अभी का अपना वॉल्यूम बैठ करके देखते रहे, मेरा 1 लाख का वॉल्यूम है, मेरा 2 लाख का वॉल्यूम है, मेरा तो ये भी लेवल नहीं हो रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 लाख का वॉल्यूम है, पर क्या वो स्ट्रक्चर में है? लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, हम आपके बहुत सेशन करेंगे जिसमें आपको ये काम करना सिखाएंगे, और फिर कंपनी की आई रोशनी सारा काम करेगी। आप कंपनी की आई रोशनी में डालोगे ना कि मुझे रूबी डायरेक्टर बनना है, तो वो बता देगी आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। अगर आप देख भी नहीं सकते ना, इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, वो बता देगी आपको कि यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। अब अपनी ना एक असिस्टेंट दे दिया समीर जी ने। ऐसी असिस्टेंट हम पर्सनली क्या हायर कर सकते हैं? 10 लाख रुपया महीना क्या हम किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। समीर जी ने हम सबको इस प्लान में, जैसे हम अपना FSSAI रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक आई रोशनी असिस्टेंट दे दी, 10 लाख रुपए महीना का पेमेंट, जिसको करके जो काम नहीं करा सकते थे वो लड़की, वो हमारे लिए वो काम करेगी। तो अब क्या करना है भैया, क्यों एमरल्ड रह जाना है, हमको तो डायमंड जाना है, 10 शेयर मिलेंगे। और आप अब डायमंड गए, आप ये वाला जो लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस पूल है, अगर आप कोई फर्स्ट टाइम प्लेटिनम डायरेक्टर बना देते हो तो एक शेयर और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा शेयर। फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने नीचे कोई पुराने बंदे को, किसी जो अभी तक प्लेटिनम था, प्लेटिनम बनाओगे, आपको एक शेयर और मिल जाएगा। अगला बोनस क्या है? एलीट लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल। येलो बनते हो, एक शेयर मिल जाएगा। अब देखो जैसे, अब इसमें परसेंटेज कितनी है? 1% है। आप कहोगे मैडम हम तो डायमंड रह जाएं, 10 शेयर मिल रहे हैं, यहाँ पे तो खाली 2 ही शेयर मिल रहा है। अरे भैया, जैसे जैसे लेवल अप जाएंगे, पूल वही होगा पर लोग कम होंगे, तो बोनस ज्यादा होगा। तो क्या करना है हमें? जल्दी से जल्दी येलो डायमंड जाना है, हमें ब्लू डायमंड जाना है, हमें ग्लोबल डायमंड बनना है। वैसे ही अगर आप येलो डायमंड बनते हो तो इस आपके लिए अलग बोनस है 1% का, जिसमें 3%। येलो डायमंड बनने पे देखो कितना फायदा है। आप येलो डायमंड बनते हो तो 2 पूल में हिस्सेदारी मिल जाती है, तो सबको येलो डायमंड जाना है। ब्लू डायमंड बनने पे भी 2 बोनस है, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बनने पर भी 2 बोनस है। इसी तरीके से जब आप ब्लू डायमंड जाओगे तो आपको 3% मिलेगा और 2% मिलेगा। आप ग्लोबल जाओगे तो आपको एलीट लीडरशिप का 3 शेयर मिल जाएगा, और है ना इसका ग्लोबल डायमंड पूल का 3 3 शेयर मिल जाएगा।
और आप अपने नीचे अगर एक नया रूबी डायरेक्टर नया बनाओगे तो एक शेयर और मिल जाएगा, अगर ब्लू डायमंड पूल में जा रहे हो एक सफायर डायरेक्टर और बनाओगे तो एक शेयर और मिल जाएगा। यानी कि बस अब समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग, कि लोगों को पैसा कमाने दो, आप मोटा पैसा कमाओ। अभी तक भी सुनते आए थे ना, लोगों को बिल्ड करो वो आपका बिजनेस बिल्ड कर देंगे, ये है असली चीज। अब वो यहाँ है वो इनाम, तो ये है हमारे लीडरशिप पूल। मल्टीपल बिजनेस सेंटर समझो, एक बार आप ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो, उसके बाद आप अपने इनाम की एक और आईडी लगा सकते हो। अपनी आईडी के नीचे अपनी आईडी, दो आईडी लगा सकते हो, उसको उसको जीडी करो, फिर तीन आईडी लगाओ। किसने कहा है कि अपनी इनकम को कहीं भी कंट्रोल करो? अभी हमारे राघवेंद्र जी बैंगलोर में है ना, साउथ में कैलकुलेशन कर रहे थे कि अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे खेला तो अगले 3 साल में 3 करोड़ का चेक आ सकता है। क्यों नहीं बंदा भागेगा? हम में से कोई काम में हटा नहीं है, हमें पैसा है, मैट्रिक्स वर्क करता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। मैट्रिक्स को अब हम अपने काम पे लगा रहे हैं, इन सारे बोनसेस का फायदा उठाते हुए। ये है दोस्तों, साथ में कंपनी, समीर जी कहते हैं मौज नहीं करी तो क्या नहीं किया, तो रिकॉग्निशन ट्रिप दे रही है, अभी अनाउंस करेगी, अनाउंस नहीं किया है, अनाउंस करेगी, पर उन्होंने कहा है जिन जगहों पे लेकर के चला गया हूं वहां नहीं लेकर के जाऊंगा, नई जगह लेकर के जाऊंगा। प्लान का पार्ट होगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी अनाउंस होगी, प्लान का पार्ट होगी, हर बार आपको मिलेगी। शेप शिफ्ट के जो हमारी बॉडी है ना, पतले होने का, वेट मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बंडल में आ रहे हैं, 30 डेज बंडल है, 90 डेज बंडल है। इसमें रिटेल मार्जिन और भी अच्छा है, इसमें 38% का रिटेल मार्जिन आएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके आएंगे। शेप शिफ्ट 90 डेज का बंडल पैक है। फरवरी के बाद, इस प्लान के आने के बाद क्लोजिंग 31 तारीख को हो जाएगी। कोई वीकली मंथली कोई क्लोजिंग नहीं होगा, 7 तारीख की क्लोजिंग 7 को होगी, 8 को नहीं होगी। 14 तारीख की क्लोजिंग 14 को होगी। आप ये नहीं कर सकते सर अभी तो वैलेंटाइन था, हम सब बिजी थे, प्लीज एक दिन और दे दो ना। नहीं, हमने बोला सर्वर डाउन हो गया तो जी आईटी बंदे को ऊपर खड़ा कर दिया कि आज के बाद कभी सर्वर डाउन नहीं होगा, हमने ऐसे ऐसे जो है इसको अपग्रेड कर दिया है। जैसे ही ये प्लान लॉन्च होगा ये गारंटी दे रहे हैं कि सर्वर डाउन नहीं होगा। वाह! तो हमें क्या करना है, हमें तीसरे हफ्ते क्लोजिंग कर लेनी है। हम अपने किसी भी टारगेट की क्लोजिंग चौथे हफ्ते पे डालेंगे ही नहीं। एक तो जल्दी पैसा आएगा, हम क्यों अगले महीने, इस महीने का पैसा अगले महीने कमाएं, हम तो इसी हफ्ते कमाएंगे। तो सारे टीम में कल्चर डालो कि तीसरे हफ्ते क्लोजिंग करेंगे, हम 21 तारीख को क्लोजिंग कर रहे हैं पूरे महीने की, उसके बाद जो हो जाए वो बोनस है। पर हमें आखिर का टेंशन ही नहीं रखना है, कल्चर बनाना है अपनी टीम में। लॉयल्टी का ट्रांजिशन भी कंपनी ने बहुत स्मूथ दे दिया है, हम लोगों के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, लोगों की लॉयल्टी चल रही है, तो इस बात को समझ लीजिए। जितने भी लोग है ना 5 महीना अपनी लॉयल्टी रेस कर चुके हैं, 0 से लेके 5 में हैं, यानी आपने 1 महीना 1 से लेकर के 5 में हैं, उनको 10% से शुरू नहीं करना होगा, सीधे 15% से शुरू करना होगा। जो 6 महीने कर चुके हैं उन्होंने तो उठा ही लिया, जो 7+ है उनको 15 से शुरू नहीं करना होगा, वो 20% से शुरू कर पाएंगे। है ना, हमने शुरू में लॉयल्टी में पढ़ा था ना कि 10%, 15%, 20% 3 3 महीने में बढ़ रही थी। यहाँ कंपनी ने ट्रांजिशन में आपको ऑलरेडी ये किया है। सीवी पे ही आप लॉयल्टी पॉइंट्स करोगे, सीवी पर ही आप रिडीम करोगे। इसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंपनी ने बना दिया है, कि मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल है, अभी आपने एक ही महीने लॉयल्टी करी है, यहाँ आपकी 1 महीने लॉयल्टी करी हुई है, यानी कि आपने है ना जनवरी 25 में लॉयल्टी करी थी। अब आपको जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आप लॉयल्टी करोगे उस पर 15% से, क्योंकि 1 महीना कर चुके हो आप जनवरी में, आपको 15% की स्लैब पर लिया जाएगा, और 15% के हिसाब से आपके पॉइंट्स होंगे। और जैसे ही आपका 6 महीना कंप्लीट होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना खत्म होते ही आप 20% की स्टेप पर चले जाओगे। और जैसे ही आपका है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इन पॉइंट्स को आप रिडीम करते जाओगे। ऐसे ही अगर आप लॉयल्टी प्लस में हो, आप मान लीजिए 7वां महीना ही अब आपका शुरू हुआ है, 7th मंथ शुरू हुआ है, तो 8 9 10 11 12 महीने खत्म होते ही आप 25% की स्लैब पे चले जाओगे। यहाँ पे मान लीजिए आप है ना 7वें महीने से शुरू हुए थे, आप 25% की स्लैब पे चले जाओगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने 3 महीने बाद ही आपकी परसेंटेज चेंज कर दी है। यहाँ पे आपको 6 महीने बाद करी है, यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो 3 महीने बाद ही चेंज कर दी है। ये देखिए यहाँ पे आपको 20% तो जनवरी में आपको मिला ही था, जनवरी क्योंकि आप लॉयल्टी प्लस में थे, 20% की टैगिंग हुई आपकी। 3 महीने और रहे आप, क्योंकि 12 महीने में 3 महीने, 3 महीने और रहे, चौथे महीने से आपकी स्लैब बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई। तो इसमें 6 महीने बाद होगी, यानी जब कंप्लीट 6 महीने की लॉयल्टी हो जाएगी, इसमें 3 महीने बाद ही आपको 25% की टैगिंग हो जाएगी। और जब आप अपने 6 महीने या 12 महीने पूरे कर लोगे, अगले महीने आप अपने लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। इसको बैठ करके जब पर्सनली समझोगे मजा आएगा। अब मैपिंग समझिए, जितने भी एग्जिस्टिंग मोदी केयर कंसल्टेंट का जो वैलिड टाइटल है, जो भी आपका वैलिड टाइटल है, उसका नाम अब ये है,
कंसल्टेंट को एडवाइजर कहेंगे, सीनियर कंसल्टेंट को भी एडवाइजर कहेंगे, सुपरवाइजर को सीनियर एडवाइजर कहेंगे, सीनियर सुपरवाइजर को सिल्वर डायरेक्टर कहेंगे। इस तरीके से आपको देखना है कि आप अब किस लेवल पे हो और आपका डाउनलाइन किस लेवल पे है। मान लीजिए आपका डाउनलाइन गोल्ड डायरेक्टर है, तो जब वो फर्स्ट टाइम प्लेटिनम बनेगा, आप उसको बनाओगे, उस समय आपको पूल में एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये बंदा चाहे आपने अपने नीचे लगाया हो, चाहे अपने डाउनलाइन के नीचे लगाया हो, आपके नीचे ही कहलाएगा ये। और इसको तरक्की कराने से पूल का आपका एक हिस्सा मिल जाएगा। यानी क्या करना है, अपने डाउनलाइन के लेवल को बढ़ने में हेल्प करनी है। साइंस समझो, वही है, दूसरों को कमाने दो, खुद कमाओ, दूसरों को कमाने दो, खुद कमाओ। आइए पर्सनल बीवी की पीवी की है ना समरी देख लेते हैं। अगर आपको एलआरपी मेंटेन करनी है तो 300 करना है। एलआरपी को मेंटेन करने के लिए 300 तो करना ही करना है, रिटेन करने के लिए। अगर आपको है ना एडवांस एलआरपी परसेंटेज अर्न करनी है तो आपको 1000 सीवी करना है। अगर आपको है ना जो भी शेयरिंग बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है, उसके लिए आपको 2000 पीसीवी करना है। और जो प्रोडक्ट ऑफर 15 तारीख से पहले पहले 2500 सीवी करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफर चाहिए तो आपको 2500 सीवी करना है। और मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर आप किसी भी हफ्ते मिस नहीं करना चाहते तो ये सीवी आपको पहले हफ्ते में कर लेना है। यानी रूल ये रख लो कि भैया 2500 सीवी जब करना ही है, अपने को ऑफर का वाला बड़ा प्रोडक्ट तो उठाना ही है, तो भैया हम तो 2500 पर्सनल सीवी तो मिनिमम हम पहले हफ्ते में करेंगे ही करेंगे। लॉन्च होगा समीर जी, 1 या 2 तारीख को समीर जी लॉन्च करेंगे। और मैं इस लॉन्च के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये खाली प्लान लॉन्च की फोटोग्राफ नहीं है, ये आपके कैरियर लॉन्च की फोटोग्राफ है, या आपके सपनों के लॉन्च की फोटोग्राफ है। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती थी, मोदी केयर अभी सिर्फ लॉन्च पैड बना रहा है, मोदी केयर अभी सिर्फ लॉन्च पैड बना रहा है, अभी तो हमने टेक ऑफ नहीं किया, अभी तो हमारे रॉकेट ने टेक ऑफ नहीं किया है। अब ये हमारे टेक ऑफ का टाइम आया है। तो जो भी अभी आपने बिजनेस क्रिएट किया है ना, वो उसको बिजनेस नहीं मानो। अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही थी। कभी ये मत सोचना मेरा 4 लाख बीवी है, मेरा 8 लाख बीवी है, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये आपकी एसेट नहीं है। अगर आपका 4 लाख बीवी है तो आपकी एसेट पता है क्या है, वो 4 लाख बीवी। अगर 2000 सीवी के भी एवरेज के हिसाब से निकालू तो 200 लोगों ने मिला करके 4 लाख बीवी किया है। वो 200 लोगों को अगर आप लगा दोगे 2000 रुपया कमाने पे, और उन 200 में से 50 लोगों ने भी वो 2000 कमा लिया ना, 9 लाख की बीवी पर खड़े हो गए। तो जो आपकी एसेट है ना, वो आपके एक्टिव